Hello everyone. Today is lecture third of accounts of class 11th. एक बार हम सब डिस्कस कर लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है। लेक्चर फर्स्ट में सारा कंटेंट पढ़ा था, हमें क्या क्या कवर करना है। लेक्चर 2 में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। चैप्टर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें हमने डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें कुछ पॉइंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन इवेंट, सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना था, फिर उसे मनी टर्म में मेजर करना था। उसके बाद आता है रिकॉर्ड किया हमने, उसे क्लासीफाई किया, उसे किस लेजर में जाना चाहिए, फिर हमने उसे समराइज किया था। समराइज में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पॉइंट था, जिसमें हमने पूरी बैलेंस शीट से हम एनालाइज कर सकते हैं क्या पूरी बैलेंस शीट्स में है, क्या पूरी बैलेंस शीट हमें दिखा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्या कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन की क्या है कंपनी की, जिसकी भी बैलेंस शीट है। फिर लास्ट में हम उसे कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेटिंग में था जो भी यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। यहाँ तक हमने अब पढ़ा था। अब हम चैप्टर फर्स्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट ही है ये, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। क्या अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों है। क्यों? साइंस मतलब टेक्निकल है, आर्ट मतलब कला है। क्यों? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. Art is the technique which help us to achieve our desired objective. Art is the technique, एक ऐसी टेक्निक है which helps us, जो हमारी मदद करती है to achieve our desired objective, हमारे desired objective को पूरा करने में. Accounting is an art of recording. अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. इस जितनी सुंदर तरीके से हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा, क्लासिफाई किया होगा, समराइज किया होगा, उतने ही इजी तरीके से हमें प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाएगा. मैंने पहले लेक्चर सेकंड में बताया था कि अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसे किताबों में उतारना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है. जितने सुंदर तरीके से हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उतना ही अच्छा उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा. अगर हमने सुंदर तरीके से मतलब क्या, कि अगर हमने सही चीज को सही लेजर में, सही अकाउंट में, सही जगह डेबिट क्रेडिट किया है, तो हमें उसका रिजल्ट बिल्कुल सही मिलेगा. अगर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमने कोई भी गड़बड़ कर दी किसी भी स्टेप पे, हमारे 2-3 स्टेप हैं, जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस में, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट. इतने सारे स्टेप्स पे आते आते बैलेंस शीट हमें फाइनल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है. तो जितने भी अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड किया होगा, तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनल रिजल्ट क्या है वो बिल्कुल सही मिलेगा. इसीलिए हमें अकाउंटिंग को आर्ट ही कहते हैं. इट हेल्प अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी हेल्प से हमें प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, बिजनेस की क्या है वो हमें पता चल जाती है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प्स us to achieve our desired objectives. Accounting is an art of recording. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing financial transactions. Financial transactions. It helps us in knowing the profitability and financial position of the business.
अब नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, any organized knowledge based on certain basic principle is a science. Any organized knowledge based on certain basic principle, जो हम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हमें जो नॉलेज होगी पढ़ के प्रिंसिपल से, वो साइंस है। हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्लासीफाई करना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप ये बिना नॉलेज के कर पाएंगे? जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर में ट्रांसफर करना क्या होता है, फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना क्या होता है, बैलेंस शीट पे पोस्ट करना क्या होता है, तब तक क्या आप उसे सही तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं। तो रिकॉर्ड करना और एक रिकॉर्ड क्लासीफाई और समराइज करना एक आर्ट है, तो उसकी नॉलेज होना साइंस है। क्योंकि मैंने बोला इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, इज क्या है, साइंस है या आर्ट है? नहीं, ये दोनों। अकाउंटिंग की नॉलेज होना, उसके बेसिक प्रिंसिपल को पता करना, ये हमें साइंस है, और उसी नॉलेज का यूज करके हमें किताबों में रिकॉर्ड करना, ये एक कला है। Accounting is also science as it is organized knowledge based on the certain basic principles. ठीक है, हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, हम पढ़ेंगे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सारी नॉलेज को ग्रैब करना इज अ साइंस, और उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना इज एन आर्ट। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म होता है, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। एक बार मैं पूरा फिर से पढ़ देती हूँ, आपको समझ आएगा। Accounting is an art as well as a science. Art is the technique which helps us to achieve our desired objectives. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing financial transactions. It helps us in knowing the profitability and financial position of the businesses. Any organized knowledge based on certain basic principle is a science. Accounting is also a science as it is an organized knowledge based on the certain basic principle. Is it clear? अगला टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? हमारा ये हो गया, इज अकाउंटिंग या साइंस और एन आर्ट। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कितनी ब्रांचेस हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन दो टाइप की अकाउंटिंग और होती है, कौन कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब हमें इसको पढ़ना है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को। ठीक है, हमारी कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। गाइस ये वाले क्वेश्चंस ना डायरेक्ट थ्योरी में आ जाते हैं, तो आपको ये लर्न करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे क्वेश्चन ही आ गया, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जितना भी हम इसमें पढ़ रहे हैं सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और इन्हें समझ में आ जाए तो इन्हें फिर लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से सुनिए। Branches of accounting, with the changing times, following specified uh, branches of accounting have emerged to meet the change requirements. As per the जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे अलग अलग ब्रांचेस आ रही हैं अकाउंटिंग की, तो चेंजेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितने ब्रांचेस बनाई गई हैं अकाउंटिंग को? तीन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है?
Financial accounting is that branch of accounting which records financial transactions and events, summarize and interpretate them before communicating the result of the user. Financial accounting क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग की विद रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को. अब तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. नाउ यू ऑल आर अवेयर. आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होती हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, मैं एक बार और एग्जांपल देके समझा देती हूँ. मैं एक लैपटॉप अपने ऑफिस के लिए लेकर आई और एक लैपटॉप अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आई. तो इसमें मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी हुई? जो मैं अपने बिजनेस के लिए लेके आई. जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है वो मैंने दो लैपटॉप मैंने खरीदे. मैं थोड़ा सा अगर एग्जांपल में चेंज करूं, एक लैपटॉप मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीदा और दूसरा लैपटॉप मैंने अपने छोटे भाई के लिए खरीदा, वो स्कूल में है. ठीक है, तो जो लैपटॉप मैंने बिजनेस के लिए खरीदा ये मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्योंकि ये मेरे ऑफिस के लिए यूज हो रही है. और दूसरा लैपटॉप जो मेरे भाई यूज करेगा उसका मैं बिजनेस में कोई यूज नहीं करूंगी. तो जो मेरे पैसे खर्च हुए लैपटॉप लाने में ऑफिस के लिए वो मेरी क्या हो गई? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जो भी खर्चा हम बिजनेस के लिए करते हैं और पैसों से करते हैं वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है. तो इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो इसे किसकी हेल्प से करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. हमने 3 टाइप की अकाउंटिंग पढ़ी है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है. ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है कम्युनिकेट करने से पहले. किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और जब उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास पूरा कंक्लूजन आ जाएगा, तब हम उसके यूजर को उसे कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, ये हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें ये पता चलेगा कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. कौन सी? ये फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सपोज करो हमारा बिजनेस पूरे साल चला 1 जनवरी से 31 दिसंबर में और यहाँ पे हजारों ट्रांजेक्शन हुई. पूरे साल में हमने हजारों ट्रांजेक्शन करी. कुछ सामान बेचा, कुछ खरीदा, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ फिक्स एसेट्स खरीदी. फिक्स एसेट मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब अपने ऑफिस के लिए खरीदा. कुछ लोन लिया, कुछ लोन की रीपेमेंट करी. तो इन सब चीजों को हमने क्या करा? पूरे साल में, पूरे बिजनेस में हमने ये सब चीजें करी. तो लास्ट तक आते आते बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो गई. तो अब इन सब ट्रांजेक्शन को हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे. जब हमारे पास समराइज में लास्ट में बैलेंस शीट बनकर आ जाएगी, उसे हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे. तो ये हमें कब का मिला? पूरे फाइनेंशियल ईयर का, 12 मंथ्स का. जितने की भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है मैं उतने टाइम का. क्वेश्चन में अगर 3 मंथ्स का बोला है 3 मंथ्स का बनाएंगे, 6 मंथ्स का बोला है 6 मंथ्स का बनाएंगे, अगर 12 मंथ्स का बोला है तो 12 मंथ्स का बनाएंगे. हम पूरे फाइनेंशियल पीरियड में उसको रिकॉर्ड करके पूरा रिजल्ट निकालेंगे, तभी हम अपने यूजर को से कम्युनिकेट करेंगे. हमें इससे क्या पता चलेगा? प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड्स एंड. और हम यूजुअली हम अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के एंड पे बनाते हैं. हमारा सपोज करो फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक. ठीक है, तो हम 31 दिसंबर को क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट.
जब हम ये बना लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि हमारा पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसे हम इसे कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स को। हम इसे क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे यूजर। यहाँ से क्या कम्युनिकेटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा, हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन कब किया हमने ये, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। और हमने ये कब बनाया, 31 दिसंबर। तो इस सब को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल। तो हम अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is that branch of accounting which records financial transactions and events, summarize and interpret them before communicating the result to the user. It determines profit earned or loss incurred during an accounting period and the financial position on the date when the accounting periods end. The end product of the financial accounting is the profit and loss account for the period ended and the balance sheet as on the last date of accounting period. In short, financial accounting is confined to the preparation of the financial statement, that is profit and loss account, balance sheet for the user of accounting information. Financial accounting क्या है, financial accounting का मतलब अगर मैं स्मॉल में समराइज करके बोलूँ, क्रक्स निकालूं उसका, तो क्या क्रक्स निकलता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। कल मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को जब दोनों को इकट्ठा बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट आता है सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द ascertaining the cost of products, operations, process and activity. It is that branch of accounting which deals with the recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज करो मेरी फैक्ट्री है, मैं उस फैक्ट्री में बना रही हूँ, कोई भी हमें किस चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस फैक्ट्री में बन रही है वाटर बॉटल। हम वाटर बॉटल बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी प्लास्टिक लगेगी, हम इसमें प्लास्टिक लगाएंगे। अब लेबर लगेगी, ठीक है, मशीन्स लगेंगी, मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो ये सब चीज क्या हमारी कॉस्ट आ रही है, भाई प्लास्टिक भी खरीद के लाएंगे हम, लेबर को भी पेमेंट करेंगे, मशीन भी परचेज करके लाएंगे, और बिजली का भी बिल पे करेंगे हम। ठीक है, हम बिजली का भी बिल पे करेंगे, लास्ट में आके टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, भाई पूरा प्रोडक्ट कितने का बना। अब सपोज करो एक बॉटल को बनाने में 20 रुपए की प्लास्टिक लगी, 10 रुपए की लेबर लगी, मशीन तो फिक्स कॉस्ट हो गई, उसे हम एक बॉटल से मेजर नहीं करेंगे, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये हमारी लगी इलेक्ट्रिसिटी, 5 रुपए की हमारी बिजली लगी, टोटल कितनी हो गई,
₹35, और जिसमें की मशीन हमने अभी कंसीडर नहीं करी क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ₹35 की कॉस्ट आई, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई 35। अब मैं इसे सेल करूंगी, तो ऑब्वियसली मैं 35 पे तो सेल नहीं करूंगी, तो क्यों, अगर 35 पे सेल किया तो प्रॉफिट कितना आया, 0। अगर मैंने इसे 34 पे सेल किया तो मेरा प्रॉफिट कितना आया, कुछ भी नहीं, लॉस कितना आया, -1, मेरा ₹1 का लॉस हो गया। तो मुझे सेल करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे इसे कम से कम 35 से ज्यादा पे सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तब मुझे कहीं प्रॉफिट निकलेगा ₹1 का या ₹2 का या ₹3 का या ₹4 का, जैसे भी मैं करूंगी। अगर मैं ₹40 तक का सेल करती हूँ इसे, तो मेरी ₹5 तक का प्रॉफिट आएगा, तभी निकलेगा। तो इस कॉस्ट को, जो हमने ₹35 की कॉस्ट निकाली है, ₹35 की कॉस्ट निकाली है, इस कॉस्ट को निकालने के लिए जिस अकाउंटिंग का यूज होता है उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंट, उसे कहते हैं हम कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। और जब ये प्रॉफिट जो हमने निकाला है, ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है, ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है किसकी हेल्प से निकाला है, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से निकाला है। तो यहाँ पे जो हमने ₹35 निकाल रहे हैं, ये ₹35 निकाल रहे हैं, ये किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग को क्या कहते हैं हम, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि हमारी एक फैक्ट्री है जहाँ वाटर बॉटल्स बनाते हैं, तो उसका कुछ भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई और प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज है, अगर सर्विस है या प्रोडक्ट है, तो उसे हमें कितने पे बेचना है, कितना परसेंट हमें प्रॉफिट चाहिए, उससे पहले हमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पता होनी चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो अब इसकी भी बहुत बड़ी अकाउंटिंग होती है, तो वो किसकी हेल्प से होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। यहाँ अपने अलग रूल्स होते हैं, यहाँ अपनी अलग कैलकुलेशंस होती हैं, अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो उन सब की हेल्प से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ ये क्या बताया गया है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में ये एक पार्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इस अकाउंटिंग को हमें पढ़ना नहीं है, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया है, ठीक है। समझ आ गया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कई बार क्या होता है, इस कॉस्ट को ₹35 इसे हम कम करना होता है कि मार्केट में ₹35 की तो कोई बोतल ले ही नहीं रहा है ना, ₹30 तक की बेच रही है, तो मुझे इस कॉस्ट को भी कम से कम 29 पे तो लाना होगा। 35 से मुझे इस कॉस्ट को 29 पे लाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ कुछ खर्चे कम करने होंगे, या तो लेबर को कम पे करना होगा, या प्लास्टिक थोड़ी और डिस्काउंट पे लेनी होगी, या बिजली का बिल, कुछ भी हमें चेंजेस करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना होगा, ठीक है। ऐसे बस ये हमारे एग्जाम के लिए इतना ही, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, बाकी एग्जाम में ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग आपके 11th में सिलेबस में नहीं है, ये आपको कहीं सीए में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग अब बुक में पढ़ लेते क्या लिखा है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, असरटेन करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आती है, या जो भी हम ऑपरेशन, मेरा बिजनेस में कोई ऑपरेशन हो रहा है या प्रोसेस है या एक्टिविटीज है, कोई भी चीज, कोई भी चीज मैं करा रही हूँ, तो उसकी कितनी भी, भाई मैं कोई सर्विस, मैं अपने ऑफिस में रेनोवेशन करा रही हूँ, या कोई भी मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट बना के सेल करना चाहती हूँ, तो उसकी मुझे कॉस्ट क्या पड़ेगी, तो इस कॉस्ट को निकालने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which deals with the recording cost with the objective of ascertaining, असरटेन करते हैं हम कॉस्ट को, रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस सब का हम ये सब हम किससे करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से करते हैं।
फर्स्ट हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड हो गया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन सा आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही अभी कुछ समय पहले बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है ब्रांच अकाउंटिंग की। इट इज कंसर्न विद द जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करेंगे? कंसर्न जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो किससे रिलेटेड है? फंड से, मतलब पैसे, कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आई, कितना प्रॉफिट etc. As it is enables the management decision making, we may say that management accounting address the need of the single user group, that is the management. हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस में एक मैनेजमेंट बना के रखते हैं जो देखेगा जो पूरे जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है कि हमें कितना पैसा चाहिए, कितनी कॉस्ट, हमें कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, मतलब प्रॉफिट निकल के आ गया 1 रुपए का, 2 रुपए का पर बॉटल, क्या ये सफिशिएंट प्रॉफिट है हमारी बिजनेस की ग्रोथ के लिए? क्या जो हमने कॉस्ट निकाली है इज इट रीजनेबल कॉस्ट फॉर आवर प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट? हमें अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए या कोई भी नया प्रोडक्ट या कुछ भी चीज बिजनेस में करने के लिए हमें कितना फंड चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। ठीक है, इन सबको एक मैनेजमेंट की जरूरत होगी ऑब्वियसली। इन सबको भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट या सीएस की हेल्प लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए सीडब्ल्यूएस की हेल्प लेते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एमबीएस। तो वो मैनेजमेंट करेंगे, वो पूरा नॉट डोंट टेक एमबीए, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे भी होगी, लेकिन इन सबको जो मैनेज करने की पूरी फंड की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसों की जरूरत है, हम कैसे कॉस्ट हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है, इन सब चीज को जो मैनेज करेगा उसके लिए हमें एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत की हेल्प से होती है वो। तो इसे हम जैसे कि मैनेजमेंट कह देते हैं। ये सब चीजें कौन संभालता है? मैनेजमेंट संभालता है। इज इट क्लियर? ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हमने 2 टॉपिक कवर करे, इज अकाउंटिंग, साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप के ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम तीनों में ना डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग often considered as the same is not correct। अगर आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को एक ही समझो तो ये गलत है। बुक कीपिंग का अपना अलग है, अकाउंटिंग आपकी अलग है। द टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों टर्म्स एक आर डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अकाउंटिंग इज वाइडर कंसेप्ट एंड इंक्लूड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग बड़ा टर्म है, अकाउंटिंग अपने अंदर बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है। अकाउंटिंग एक बड़ा टर्म है, अकाउंटिंग अपने अंदर बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है। अब मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, being a process of recording financial transaction and events in the books of account. Thus bookkeeping involves identify। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग एक प्रोसेस है किसका? रिकॉर्डिंग करने का, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में। पहला, बुक कीपिंग क्या करता है? बुक कीपिंग आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को, मेजर करता है इन टर्म्स, मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, recording the identified transactions and events in the books of accounts and classifying recorded transaction events that is posting them into the ledger account। बुक कीपिंग का क्या काम है? बुक कीपिंग का काम है आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स हैं या नहीं है, इसको मनी टर्म में मेजर करना, measuring in terms of money। second, measuring in terms of money। थर्ड आता है recording the identify financial transactions को रिकॉर्ड करना, और एंड देन क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मतलब उनको उनके पोस्टिंग देम इनटू द लेजर अकाउंट।
ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, अगर बुक कीपिंग की कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है तो बुक कीपिंग इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग करने का एक आर्ट है, बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। कोई भी एक डेफिनेशन जो भी आपकी बुक में है वो आप लर्न कर लो। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग समझ आता है? क्या है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? Identify a financial transaction, measuring them in term of money, recording the identified transaction, and then classifying recording transaction in event that is posted into the ledger accounts. नेक्स्ट हम आता है अकाउंटिंग। हमने देख लिया बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है बुक कीपिंग से, मतलब अकाउंटिंग बुक कीपिंग से एक बड़ी टर्म है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाता है। पहले हम अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग क्या है? जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है, वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है। Bookkeeping is concerned with the identify financial transaction, measuring them into a money और recording और classifying। ये चार चीजें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाई। अकाउंटिंग इज concerned with the summarizing the recorded transaction। और अकाउंटिंग में क्या आ जाता है? उन्हें समराइज करना। हमने पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग। तो आपका आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाई इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। एंड आफ्टर दैट जो समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग आता है वो किसका पार्ट है? वो अकाउंटिंग का पार्ट है, जो हम लास्ट में अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट में, देन उसको एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेट करना इज अ पार्ट ऑफ, इज अ कंसर्न विद द अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टेज। और अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या हो गई? प्राइमरी, और अकाउंटिंग क्या हो गई? सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग का काम होता है। और इसका काम होता है नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग का क्या काम होता है? नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना या फाइनेंशियल पोजीशंस को देखना, ये अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुक कीपिंग समझ आ गया होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है। बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी स्टेज होती है और अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है। बुक कीपिंग हमारा पार्ट होती है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग हमारी वाइडर टर्म होती है। बुक कीपिंग में आपका आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग आता है। अकाउंटिंग में आपका समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग आता है। ठीक है, बुक कीपिंग का क्या मेन पर्पस है? कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखना, और अकाउंटिंग का क्या है? नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन बताना। ठीक है, ये हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हो गया। अब थर्ड आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी का मतलब होता है अकाउंट्स की नॉलेज होना। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी का मतलब होता है अकाउंटिंग की नॉलेज होना। अगर हमारे पास नॉलेज है तभी तो हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। अभी तक आपने अकाउंट्स पढ़ा नहीं था तो क्या आप लेजर वगैरह बना पाओगे? अब आप पढ़ लोगे, आपको नॉलेज हो जाएगी, तभी तो आप बैलेंस शीट, P&L, लेजर्स, जर्नल सब बना पाएंगे आप लोग। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज। किसकी? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें करनी है, ठीक है, अकाउंटिंग हमें करनी है, उससे पहले हमें करने के लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए। जब हमें नॉलेज होगा, हमें पता होगा, तभी तो हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी
explains how to deal with the various aspects of accounting. It educates us how to maintain the books of account and how to summarize the accounting information and communicating it to the users to the users. Accountancy refer to the entire books of theory and practice of accounting. जितना अब हम थ्योरी जितनी भी नॉलेज ग्रैप करेंगे उसे हम अकाउंटेंसी की नॉलेज करेंगे और जो हम अकाउंटिंग करने में यूज करेंगे. ठीक है, ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है. तो आज के लिए इतना यहाँ पे हमने खत्म किया. अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ लिया है पूरा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होते हैं? 7. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. थर्ड, रिकॉर्डिंग. फोर्थ, क्लासिफाइंग. फिफ्थ, समराइजिंग. सिक्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. सेवेंथ, कम्युनिकेटिंग. एंड देन हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है इज अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट. अकाउंटिंग इज अ साइंस और आर्ट बोथ. साइंस भी है और आर्ट भी है. फिर हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. इसकी 3 टाइप के ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फिर थर्ड हमने पढ़ा बुक कीपिंग. अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग प्राइमरी टर्म है, अकाउंटिंग सेकेंडरी टर्म है. थर्ड, अकाउंटेंसी सिस्टमैटिक नॉलेज है इस अकाउंटिंग को करने के लिए. होप आप सबको पूरा लेक्चर समझ आया होगा. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, थैंक यू.